हाय गाइस, व्हाट्सअप, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राज में। मैं हूं सचिन, आप सबका अपना दोस्त। और अभी मेरी भांजी पहली बार नई नई ड्रेसेस पहन के मेरे पास लेटी हुई है। एकदम नया नया कपड़ा है, नया नया कपड़ा है। तो इसका चेहरा भी जल्दी दिखाएंगे, इसके पापा आने वाले हैं उसके बाद। तो एकदम साक्षात लक्ष्मी आई है हमारे घर में। और हम लोग के घर में जिस दिन सुंदरकांड पाठ था उसी दिन रात में, मतलब जगराता होने वाले दिन के 2 मिनट पहले तो हमारे घर में देवी आई। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि ये इसकी मेरे साथ खूब बनेगी, खूब मस्त हमारी बॉन्डिंग होगी। बाकी कोई भी हो, लेकिन बच्चा हमारे साथ तो बहुत एंजॉय करेगा। जैसे लड्डू करता है ना, लड्डू से ज़्यादा इससे बनेगी। खूब चॉकलेट भर भर के मिलेगा इसको, खूब सारी चीज़ें मिलेंगी इसको। ये भी कहेगी कि अरे यार तो मज़ा आएगा इसके साथ। मेरे को बहुत अच्छी खास करके बेटियां मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। लाओ ना, चैनवा मांग के पहना दे। ठीक है, तो आप लोग बने रहना, बस अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही रखना कि सब ठीक रहे, सब साथ रहें। और माता रानी इतनी शक्ति दे कि सारी साजिशों को हम लोग नाकाम करते रहें। और बस उतनी समझ दे कि सब चीज़ों को अच्छे से टाइम पे वक्त रहते समझ सकें। और हमारे घर का, हमारे परिवार का प्यार ऐसे ही बना रहे। और कहते हैं ना कि जब आप कुछ अच्छा करते हो तो कुछ निगाहें आप पे टिक जाती हैं। तो बस उन निगाहों से मुझे बचाए नहीं, बचने की शक्ति दे, उनका सामना करने की शक्ति दे माता रानी। बाकी सब ठीक होगा। और अभी तो मुझे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, अभी बहुत मेहनत करना है। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं। और कुछ कमेंट आ रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आए कि आपने लोन ले रखा है, आपने लोन ले रखा है। लोन लेने का फ़ायदा होता है, मैं बताता हूँ क्या क्या फ़ायदा। पहले तो आप जब टैक्स वगैरह फ़ाइल करते हो तो उसमें आपको बहुत अच्छी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो जो इंटरेस्ट वगैरह आपका लगता है वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक रिलैक्सेशन मिल जाती है। प्लस जितने जितने का मैंने घर बनाया है उसका 20% अमाउंट भी शायद ही मेरा लोन अमाउंट होगा, क्योंकि लोन लेना था। क्योंकि टैक्स में आपका थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आ जाता है। क्या हुआ? नहीं, चेन कहाँ है? मम्मी के पास है। कहाँ है मम्मी? उधर है, मम्मी को बोल के आना। और वाली बेटी का मुंह इधर करिए ना। अच्छा, तो क्योंकि फिर अभी फेस रिवील नहीं ऐसे हुआ है नहीं ना। करते हैं ना, अभी एक मेरे साइड पास से। घूम के सोई है, इसका ऐसी रखी थी तो अपने आप पुट से घूम गई इधर। और दूसरी चीज़ क्या कमेंट आ रहा था? आ, हाँ, तो मेरे को याद है जब मैं ये छोटी सी गाड़ी अपनी ले रहा था ना, 5 लाख कुछ का लिया था मैंने, 5.5 लाख के आसपास का। इस पे भी मैंने लोन उठाया था। हालांकि इसको मैंने बहुत जल्दी क्लियर कर दिया। उसके बाद मैंने एक गाड़ी और लिया था, उसको भी मैंने लाइक टाइम रहने से पहले ही ख़त्म कर दिया था, 1 साल के अंदर ही ख़त्म कर दिया था। अभी वाली जो गाड़ी है टचवुड, ये भी आप समझ लो कि है ही नहीं लोन पे। लेकिन लोन लेना बुरा नहीं है। लोन लेना, अगर आप ले करके अच्छी जगह यूटिलाइज़ करके आपके पास कैपेबिलिटी है, आप उसको ख़त्म कर देते हो, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। कोई भी आदमी गाड़ी जो लेता है ना, लिया भी है। अभी हमारे मतलब मेरे नोन में जितने लोगों ने गाड़ी लिया ना, सब ने लोन लिया ही लिया है। हालांकि अब सबको ये प्राइवेसी वाली चीज़ें होती हैं, ये तो बैंक को भी बताने का राइट नहीं होता है। तो कुछ लोग काइंड ऑफ ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि तो भाई लोन लेना गलत नहीं है, आप उसको सही टाइम से रीपे करो, आपकी सिविल स्कोर अच्छी होंगी। आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना होगा, बहुत बड़ा बिजनेस, टैक्स फाइल करो। टैक्स फाइल जितना आप कर सकते हो करो, क्योंकि उससे हमारे देश की प्रगति में पैसा जाता है। अब अगर टैक्स फाइल करेंगे ही नहीं तो फिर हमें पता नहीं चलेगा ना कि हमारा रिलैक्सेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ हमें बच सकते हैं, कहाँ कहाँ हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं, कहाँ का इंश्योरेंस है। तो ये सब चीज़ें हैं, जितना का तो लोन नहीं होगा उससे ज़्यादा का तो इंश्योरेंस ही चला जाता है। एनीवेज, इन सारी चीज़ों पे मैं यही कहूँगा कि ऐसे ऐसे मत कमेंट करो, क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी से रिलेटेड होता है। और अच्छी चीज़ है अगर आप उसको सही टाइम से रीपे कर देते हो। हाउस लोन तो होना भी चाहिए, थोड़ा सा उसका फ़ायदा होता है। नहीं तो फिर कैश 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 तो बहुत कुछ कर सकते हैं अपन। और मैं ज़्यादातर बच्चों के पढ़ाई में इन्वेस्ट करता हूँ। मेरे पैसे
थोड़े वहाँ इन्वेस्ट होते हैं किसी को पढ़ाने लिखाने में। अलग बात है कि मैं शो ऑफ़ नहीं करता हूँ, लेकिन आप कमेंट करोगे तो मैं ऐसे आप लोग कमेंट करना अगर आप लोग को जानना होगा, तो फिर मैं वीडियो के थ्रू दिखा दूँगा और मैं आपसे बच्चे खुद बता देंगे कि मैं कितने पैसे उनके खुद भरता हूँ या फिर वो लोग कितना फ़ीस भरते हैं या कुछ भी है। तो मेरा ये सब शौक़ नहीं है कि मैं दिखाऊँ, मैं दिखावा करूँ। इनफैक्ट मेरे घर अभी जो एक मेड है, उनका बच्चा है छोटू, उसको बस उसके साइकिल का ब्रेक टूट गया था, तो मैंने उसको नई साइकिल जाके 4500 की दिला दी। अभी समर वैकेशन चल रहा है तो मैंने बोला कि मैं जैसे स्कूल खुलेगा मैं तुम्हारे प्राइवेट स्कूल में अच्छा सा एडमिशन करा दूँगा। मैं जिसको जॉब पे भी रखता हूँ अपने साथ, सबको मैं कॉलेज वगैरह का एडमिशन खुद कराया हूँ अपने पैसों से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि काइंड ऑफ कि मुझे ये चीज़ शो ऑफ़ करना पड़ता है। कितने ओकेजन्स पे ठंड में क्या कंबल बाँटे, क्या चीज़ करा, दे दीजिए, मैं किसको क्या दिया, ले जाओ। तो ये सब चीज़ मुझे मैं पहले दिखाया था मैं, जब एक बार फ्लड वगैरह में मैंने कुछ जो भी थोड़ा हेल्प किया था, तो मैंने एक बार दिखाने की कोशिश की थी। उसपे बहुत कमेंट आया था कि तुम दिखावटी हो, दिखा के हेल्प कर रहे हो। उसके बाद से मैं कुछ फ़ंड अपना जो डोनेट भी करता हूँ, मैं वो चीज़ दिखाता नहीं हूँ, चाहे वो फ्लड रिलीफ हो, चाहे वो कोई भी हो। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि वो चला जाए। मुझे तो याद भी नहीं रहता कि मैं 500-1000 रुपये तो मेरे को खुद ही याद नहीं रहता कि मैं कब किसको कहाँ डोनेट करके निकल गया हूँ। कोई अगर ऐसे स्कैनर दिख जाता है डोनेशन तो मैं सोचता हूँ कि यार चलो माता रानी का आशीर्वाद है, ऐसे हमारे पास बहुत होगा। लेकिन मैं इन चीज़ों को दिखाता नहीं हूँ और भगवान भी जानते होंगे कि चलो इन सब बातों को हटाओ। तो यही सब चीज़ है। वही लोन का कमेंट है, तो लोन तो आदमी लेता है अंबानी ऐसे लिया है लोन, बिना कर्ज के कोई आगे बढ़ता है थोड़ी। तो उसका कोई ये नहीं है। मैंने कमेंट आ रहा था कि लोन लोन लोन, उससे कोई बहुत लोन तो हम लोग का करोड़ों करोड़ों का घर होगा तब भी उस पर भी लोन रहता ही है। क्योंकि लोन से हमारा इनकम टैक्स, मैंने अगेन बता रहा हूँ, इनकम टैक्स का फ़ायदा होता है, प्लस आपको एक, हाँ आपको एक वो हो जाता है मतलब अंदर से सुकून की सांस आती है। तो अब कुकड़ी को मैं जा रहा हूँ चेन पहनाने। ये ऐसा ही था लेकिन हमको ये अच्छा नहीं लगा। मेरे पास फ़ोटो आया था बहुत सारा, तो ये अपना डिज़ाइन दिखा रही है कान में लगा के। पहले के लिए और कुछ लोग का ये भी कमेंट था कि घर का झगड़ा का फ़ायदा कुछ लोग बाहर वाले उठा रहे हैं। तो ऊपर वाला सब देखता है, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे, सब ठीक होगा। और हम लोग तो, मैं तो बस एक ही पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ता हूँ कि सब होगा, अच्छा होगा। अपने कर्म से, अपने मेहनत से आगे बढ़ना है। मैं कुछ बोलता भी हूँ तो मैं पहले अपने आप को आगे करता हूँ। मुझे नहीं शौक़ कि मैं किसी और को इस चीज़ में घुसने दूँ, इसीलिए ठीक है। बाकी अभी चलो भांजी को मेरा ये गिफ्ट मैं ये जा रहा हूँ पहनाने, ठीक है। यहाँ पे क्या मुंह मत दिखाओ। नहीं, हम दिखा नहीं रहे हैं, ऐसे ही देखिए। तुम वीडियो बना लो ना, वीडियो बना लो, बाद में डाला जाएगा, बाद में डाला जाएगा, बना तो लो। लिपस्टिक भी लगाया क्या इसको? फिल्टर से लिपस्टिक लग गया। राधिका गोरी से मिलन पर की, पहन लिया। ये मेरे ऊपर जाएगी ना अम्मी? सुंदर होगी एकदम, तुम्हारे फेस से गुड़िया दिख रही है। मेरे पास ही चिपक रही है, ये घूम जाए। इसको इतना मनीषा इधर घुमाई, घूम फिर के फिर मेरी तरफ हो गई। कुकली 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 कुकली। इससे हमारे निकल जाएगा, बढ़िया बढ़िया तो कपड़ा बा। सब उधर निकल कान पे निकला, कान पे। पता है सब मेरे से सब है। दो हाथ से। मम्मी कपड़ा कौन दिया है? चाची दी। तो अभी भांजी के साथ खेल रहा हूँ, खेल क्या रहा हूँ, ये खुद पहना दो, अब तो पहन सकती है नया नया। तो आज से नया नया पहनेगी, नया नया पहनेगी। और अभी सरिता दी का कॉल भी आ रहा है। बहुत इन लोगों ने सपोर्ट दिया, बहुत समझाया, एक मतलब अपनापन समझ के सबने इतना प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कह रहे थे कि चलो छोड़ो, ये क्या देखिए करें। कैसे सोई है, दोनों हाथ पीछे करके। एकदम मस्त कुटरी 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 कुटरी। तभी इसका लिप्स तो आप लोग देख ही लिए हैं शॉर्ट्स में, बाकी आप लोगों को सब दिख जाएगा और आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसे कीजिए जल्दी। तभी चलते हैं चेन पहनाने।
तो गाइस हमारी बिटिया रानी ने आज पहन लिया है मामू के हाथ से, मामी के हाथ से गोल्ड की चेन। अभी फेस रिवील नहीं हुआ है, फेस रिवील आप लोगों को जल्दी से इनकी मम्मी करेंगी। और बहुत प्याली सी है, बहुत प्याली सी है, बहुत क्यूटली है ना। हाँ बहुत क्यूटली है। छोटी है ना बहुत। ये सुना अभी यहाँ पे मनीषा खिलाने में लगी हुई है, मज़ा आ रहा है। मॉर्निंग सुना। मज़ा एक आता है हंस के दिखा ना, दो खिलाने ना। में मज़ा आता है ना बच्चा सबको। एक बार हंस के दिखा दो, एक बार बस Come in. एक बार। आंटी पूछ रही है कि वो किस लिए गिफ्ट मिला है, कौन? वही जो आप दिए हैं गोल्ड वाला। ऐसे ही गिफ्ट क्या बोल, पापा बोले कि लेते आना तो हम नहीं लेके आए थे, तो हम बोले नया दे देंगे। उसको नेक्स्ट टाइम लाएंगे। वो नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। एक बार आज तो बेटा, मामी का बात तो अभी मानो मम्मी ना। पूछ रही है कि वो गोल्ड का इयररिंग किस लिए गिफ्ट दिए हो। मामी का बात मेरे मानो मैं ना ओकेजन बेटा। देखा, पापा मेरे को फ़ोन किया, मम्मी का एक इयररिंग मेरे घर पे छूट गया था। मैं बोला कि चलो कोई नहीं, मैं वो लेके नहीं आया तो मैं दूसरा दे दूंगा अभी, बाकी तब तक काम चलेगा। और छोटू ऐसे ही सब लोग बने रहें बस मस्त। फ़िलहाल मैं अब यहाँ से निकलूँगा और मनीषा भी अपना गोलगप्पा खा लिए। गोलगप्पा खाइए ना। हाँ खा लिए, उतना मज़ा नहीं आया। तो गाइस लड्डू को अभी, लड्डू कह रहा हूँ, उस छुटकी को अभी निकल गया है दाना, रैशेस हो जाता है। रैशेस नहीं है, रैशेस ही बोलेंगे ना, रैशेस है, छोटा छोटा लाल लाल जो ये गर्दन वर्दन निकल गया गर्मी को, घमौरी जैसा। तो मेरे को लगा नया कपड़ा शायद पहली बार पहनी है उसके वजह से हुआ है। मम्मी को भी लगा, मम्मी को भी नहीं पता है। कान में ईयरफोन लगाने वाला इनको बीमारी है शुरू से ही। हमको लगता है कि जब कॉलेज में थी उसके बाद ही से इसको बीमारी है। कान में ठेपी लगा कर रहती है, गाना सुनते रहेगी, खूब गाना सुनती है, खूब गाना सुनती है। चड्डी महका के पहनाती है, कपड़ा महका के। बाबू को, यहाँ पे बाबू है आराम से, तभी इसको खिलाते। इनको देखो, इनको। एलेक्सा कहाँ है? एलेक्सा कहाँ है? यस एलेक्सा वहाँ है ऊपर, बोलो। ये सिर्फ ये बोलेगा, एलेक्सा ओल्ड मैकडोनल्ड। बस इसका यही है। तो गाइस बारिश शुरू हो चुकी है और यहाँ पे गुड़िया रानी की मालिश हो चुकी है कुकड़ी की। और इसी बीच अभी मैंने एक वीडियो देख लिया अपने रुद्र भाई का, तो वो अच्छा लगा कि सारी बात सच्चाई से रखी गई। बस जो दूसरी बार, मतलब मैंने जो बात बोली थी वो तो चलो एक बार तो हो गया, तो दूसरी बार मैंने बोली नहीं थी, वो इंटेंशनली नहीं था कोई। एक्चुअली हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे ना, तो वहाँ एडिटिंग को लेके बात हुई कि यार सचिन भाई तुम इतना फास्ट, आज भी आप देखोगे ना तो मेरे 2-3 व्लॉग आ जाते हैं। तो वहीं पे मेरे से क्वेश्चन जनरल पूछा है एक ने क्या, एक ही था, तो कि ऐसे एडिटिंग फास्ट कैसे कर लेते हो। तो मैंने बोला कि यार मेरा तो बिल्कुल बेकार है, आप लोगों का सही है कि कम से कम आप लोग देख देख के एडिट करते हो। मैंने तो अब चूँकि मेरा कैमरा क्या होता है ना, कई बार मनीषा शूट करती है, कई बार मैं करता हूँ, तो जो मैं करता हूँ वो तो मुझे ध्यान रहता है। अब कोई मनीषा शूट करते मैं पूछता हूँ बस ठीक था ना सब, तो उसको मैंने जोड़ के बस वैसे डाल दिया था। तो वैसे जनरली जोड़ के डालना नहीं चाहिए, उसको देखना चाहिए था। और मैं आपसे ऑनेस्टली झूठ क्यों बोलूँ, आज भी मैं क्लिप्स बहुत ध्यान से नहीं देखता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं शूट ही वही करता हूँ जो मुझे लाइक वीडियो के सामने प्रेजेंट करना। नहीं तो मैं कुछ गलत आ जाता है, मैं तुरंत उसको कट कर देता हूँ। तो वहाँ पे यही चीज़ हुआ, मैंने बोल दिया कि अरे एडिटिंग मेरा बहुत बेकार है, आप लोगों का ठीक है, कम से कम ऐसा होता है। इसी पे एक इंसिडेंट ऐसा कुछ हो गया था जिसकी वजह से मुझे वो वीडियो 10-12 मिनट में ही डिलीट करना पड़ा, ऐसा कुछ था। तो अब इसी बात को इंटरप्रेट कर दिया गया डायरेक्टली उधर, जो कि मैं नहीं चाहता था कि उधर जाए, और वो भी शायद नहीं चाहते थे कि इसका परिणाम ऐसा हो जाएगा, उनको भी नहीं पता था। वो बस ऐसे डिस्कस कर दिए। तो डिस्कस करने का मतलब उनका ट्रस्ट, रुद्र भाई का ट्रस्ट टूट गया कि मैंने पता नहीं कितने लोगों के सामने बोला, और वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हम ही लोग थे। लेकिन जो भी था बात ख़त्म हो गई थी, और इसी बात को लेकर के हम लोगों में बहुत ज़्यादा कुछ तनाव हो गया था, क्योंकि इंटेंशन मेरा भी गलत नहीं था, ना उनका गलत था, ना उनका गलत था, तीनों में से किसी का कोई गलत नहीं था। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, और मेरे को लगता था कि अब मेरे पे बहुत सारे कमेंट्स आ गए इधर की मैंने पता नहीं जैसे क्या कर दिया, ईव टीजिंग कर दी मैंने, कुछ बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर दिया। तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था अंदर ही अंदर। और ऐसे कमेंट की वजह से परिणाम क्या हो जाता है ये शायद आप लोग भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कमेंट करना तो बहुत ईजी है, कोई कमेंट करके चला जाता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या क्या हो जाता है, कोई क्या कर सकता है, वो बाद में सबको अफसोस होने लग जाता है।
तो इसीलिए जो भी था वो कहीं ना कहीं एडिटिंग में मिस्टेक थी मेरी, मैं ध्यान देता ही नहीं हूँ। अब देखा ये भी नहीं शूट था कर लेगी, आपने। मुझे बताएगी नहीं, तो ये चीज़ें थी। बाकी बहुत अच्छे हैं, बहुत मेन बात पता दिलदार है है क्या, जो मेरा। हमारा जो फोन होता है ना, जब हम आगे फ्रंट सीट पे बैठे तो हम पीछे ऐसे घुमा अब के छोड़ो, बैक कैमरे शूट करते हैं। हाँ इसको वो हो ध्यान नहीं गया था था वो, मेरे क्योंकि साथ। फ्रंट कैमरा से थोड़ा सा ना क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है, तो अब पता नहीं था। लेकिन चलो जाने अनजाने में से गलती तो थी, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज 1% भी मेरे को हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। वो मेरी भी छोटी बहन है, उसके भी 2 बच्चे हैं, हम लोग खुद इस बात को समझ सकते हैं। पूजा भी हमारी बहन जैसी है, मेरी बहन का नाम ही पूजा है, वो भी तो हमारी बहन जैसी है, एकदम भाई जैसा प्यार है, मम्मी जैसा उनकी माँ ने प्यार दिया। सारे परिवार ने मुझे, नो डाउट मैं बहुत कभी नहीं अच्छा कह भी सकता हूँ, लगा कभी था नेगेटिव नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो इधर से उधर हो गया बात, वो भी अनजाने में ही हुआ या जान के, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना लग रहा है कि वो अनजाने में ही हुआ होगा। कोई जानबूझ के वो भी ऐसा इंटेंशन नहीं रखेगा कि हमारे बीच में कुछ कलेश हो, कुछ लड़ाई हो। सब अपनी अपनी जगह अच्छे थे, बस थोड़ी सी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। मैं माता रानी से यही दुआ करूँगा कि अब हम सब इकट्ठे रहें, एक साथ रहें, और सब एकदम मस्त रहें जैसे पहले थे। और कोशिश यही रहेगी कि सब ठीक होगा। एटलीस्ट मैं रुद्र भाई से तो बहुत जल्दी मिलूँगा, जब भी मेरे को लगेगा क्या, मैं कोशिश करूँगा हम लोग मिल के बात करेंगे एक छत के नीचे। इतना भी कोई बुरा, भाई से भी बात हुई थी, मिलेंगे अपन सारे लोग, और भी जो भी है सब लोग मिलेंगे। मेरे से तो मिलने पता नहीं कितने लोग आ रहे थे, सबको मना किया, सब लोग इतना प्यार देते हैं। आप लोग कहते हो ना कि घर के लोग आए, क्रिएटर्स नहीं आए, बहुत सारे क्रिएटर्स आए, बहुत सारे क्रिएटर्स आए। कुछ लोग फ़ोन पे बोले तो कुछ लोग यहाँ आने तक के लिए तैयार हो गए थे, निकल भी रहे थे। मैंने बोला कि यार तुम लोग इतनी दूर से आओगे 3 दिन में, तब तक सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, सब ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि कोई भी किसी भी तरह का कमेंट से, इसी बीच में पता है क्या, कोई अलग अलग क्रिएटर्स वीडियो उठा करके फ़ायदा उठा रहे हैं, वो लोग डाल रहे हैं कंट्रोवर्सी का। खैर चलो, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमारी बीच की अंडरस्टैंडिंग अब बिल्कुल ठीक है, हम लोग एकदम बढ़िया हैं। आपके सभी चहेते कपल अब एक साथ होंगे जल्दी, और माता रानी से यही दुआ करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ नॉर्मल हो, सब प्यार से रहें, सब आगे बढ़ें। सब बहुत मेहनत करते हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं, और सबके घरों में तरक्की है। मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं बोलूँगा, और सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। बस ये मैं अब दिमाग में रखूँगा कि चाहे आप किसी पे कितना भी ट्रस्ट करो, अपने मन की बात नहीं बोलो। ये चीज़ मुझे सीखने को मिला, ये मुझे लेसन मिला। मैं कुछ लोगों को लाइक अपना मानता हूँ, उनको हमेशा मानूंगा मैं अपना, लेकिन कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कि कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है। ये स्लिप ऑफ टंग भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे राज दफन करके रखने होते हैं। बस मेरे को ये चीज़ का थोड़ा वो कॉन्शियस नहीं था, मतलब मैंने एक इन जनरल वे लिया था कि एडिटिंग को लेकर के हुई थी। खैर जो भी हुआ, सारे सब लोग साथ हैं, सब लोगों का प्यार बना रहे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। माता रानी से यही दुआ है कि सब ठीक रहे, और कोई भी इंटेंशनली किसी का बुरा नहीं चाहता है। अनइंटेंशनली सब कुछ हुआ, उसी बीच किसी चौथे पांचवे लोगों ने, कुछ छठे लोगों ने वीडियो बना करके सब लोगों ने डाला हुआ है। रिक्वेस्ट करूँगा कि यार ऐसा मत करो। सब आप समझ सकते हो, बहुत लाइक अच्छी चीज़ें नहीं है। और सब, अब घर में क्या होता है, जब हम लोग 4 लोग होते हैं, हर घर की कहानी है, आपस में जहाँ प्यार होता है वहीं लड़ाई होती है। तो ये भी एक शायद घर ही है, थोड़ा बहुत लड़ाई, थोड़ा बहुत प्यार, सब चलता रहेगा ज़िंदगी का। बाकी रुद्र भाई तुम बहुत अच्छे हो, हमेशा तुम्हारे लिए रहूँगा। मुझे जो भी, मतलब मेरे मन में कोई भी पर्सनल ग्रजेस नहीं था। मैंने जैसा कि आपको पर्सनली भी बताया, वो अपने गृह प्रवेश में भी बुलाया, सबको बुलाया था मैंने, किसी को नहीं छोड़ा था। तो बस इसको अब मिट्टी डालते हैं और खूब अच्छे से अपन रहेंगे। कोई भी ज़रूरत होगी, कोई भी दिक्कत होगी, तो हम सब लोग इकट्ठे हैं, कोई इसमें वो नहीं है। बाकी अभी घर में मेरे बहुत बड़ी खुशहाली है, मेरी भांजी है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरी भांजी को खूब सारा आशीर्वाद दें, खूब सारा। मेरी बच्ची है वो, और मेरी खुद बेटी है वो। तो इसकी खुशी, इसकी एक ग्रैंड सेलिब्रेशन, जब भी पार्टी होगी तो मैं एक ग्रैंड पार्टी करूँगा। जब हमारे यहाँ आएगी, जब मुझे पता लगेगा, तो मैं एक अपनी भांजी के स्वागत में ही एक खूब अच्छी सी पार्टी करूँगा। सब लोग, आप लोग एंजॉय करोगे, और भांजी की खुशी आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा होती है। अब जब आएंगी वहाँ पे अम्बाला हमारे घर,
तब हम लोग कोशिश करेंगे कि हमसे जितना अच्छा हो जाए उतना अच्छा करेंगे, खूब धूम मचाएंगे, मज़ा आएगा, है ना। और बाकी मनीषा भी यहाँ पे बैठी हुई सोच रही है, मोबाइल देख रही है। क्या हो जाता है ना लाइफ में, हम जिसको चाहते हैं भगवान ऐसा कभी ना करे। होता है यार, लाइफ चलो तो इसी में माता रानी सब ठीक करे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ प्यार मोहब्बत होता है वहीं पर ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और अब किसी भी तरह का किसी को लेके कोई भी कमेंट अगर आएगा किसी भी क्रिएटर को, मैं चाहूँगा कि उसको हटा दिया जाए। मैं तो खुद हटा देता हूँ। और मैं क्या मतलब मेरा एडिटर पीछे बाहर अभी राशिद आपको पता ही है, और एक बंदा मेरे साथ अभी रहेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें रहें। मैं कमेंट उतना मैनेज नहीं कर पाता हूँ, उतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ। आई एम सो सॉरी। लड्डू गाना गा रहा बर्थडे सॉन्ग, तो सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग कला है। थैंक यू सो मच। एंड करते हैं इस बात को। लड्डू। आप सभी खूब सारा अपना प्यार रखें, और घर के ब्लॉग्स आप लोग कल से एंजॉय करेंगे सारे बैक टू बैक। मैं कहीं जाऊंगा फिरूंगा घूमूंगा फिरूंगा मैं अकेले, क्योंकि मुझे अभी पीस ऑफ माइंड चाहिए। और थैंक यू सो मच। बाय बाय।